वक्फ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। अंतरिम निर्णय है, लेकिन दोनों पक्षकार जिस तरह से गदगद हैं उसे देखते हुए लग रहा है कि इनको ये लग रहा है कि ये अंतिम निर्णय है। चरम और परम सुख इनके चेहरे से छलक रहा है। तो हम रीना एम सिंह जी से बात करते हैं, जो वक्फ संशोधित कानून के सपोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर की थी। आज के इस अंतरिम निर्णय को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, अगर हम इसको एक शॉर्ट टर्म समय में देखते हैं तो ये हिंदू पक्ष के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, आघात है। पर अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म देखें आने वाले समय में, तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने आज जो स्टे लगाया है, तो कहीं ना कहीं एक समय मिल गया है सरकार को भी कि जो जहां पे लूप होल्स थे 3-4 पॉइंट्स को लेकर के उसको थोड़ा सा पुख्ता किया जाए। जो पहला इसमें ये पॉइंट था कि भाई एक जो 5 साल वाला जो प्रोविजन था कि अगर कोई भी 5 साल से इस्लाम को प्रीच कर रहा है तो स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि जो स्टेट है वो उस चीज को कंफर्म करे। क्योंकि देखिए, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन तो आ गया था कि भाई आप अगर वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट करते हैं तो आप 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे हो, पर इस चीज को ऑथेंटिकेट कौन करेगा। तो इस चीज पर मजबूती लाने के लिए हालांकि एक अंतरिम रोक आज लगाई गई है, पर साथ ही हर राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि आप यहाँ पे एक पॉलिसी निर्धारित करें। दूसरा ये है कि भाई जो कलेक्टर है, कलेक्टर को पहले जो प्रोविजंस में था कि भाई आपको अगर कहीं पे भी लगता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको आप अपने पोजेशन में ले सकते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पे होता है तो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल उस चीज के जो कंटेस्ट करने के लिए लोग आगे आएंगे। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी कलेक्टर को ऐसी लगती है इमीडिएट उसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होंगे जब तक कि टाइटल क्लियर ना हो, चाहे वो हाई कोर्ट में जाकर के उसकी फाइनलिटी हो। और तो वक्फ की जा सकती है वो संपत्ति या नहीं? बिल्कुल, देखिए उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, कलेक्टर को एक ही अधिकार दे दिए गए थे कि भाई जो कलेक्टर है उस वक्फ की प्रॉपर्टी को का अधिग्रहण कर ले और पोजेशन अपने पास ले ले, वहां पे रोक लगा दी है। पर उसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि भाई जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को आप तब तक तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि आप टाइटल को क्लियर क्लैरिटी नहीं होती है। सरकार ने जो प्रावधान बनाए थे उस प्रावधान को कहीं ना कहीं रोक दिया ना कोर्ट ने। देखिए, एक अंतरिम में रोक दिया गया है, पर ये जो प्रावधान है आने वाले समय में ये मजबूती से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बना दिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर हम इसको एक इमीडिएट देखते हैं तो इमीडिएट तो ये सेटबैक है, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिसीज बनी थी तो उसमें जो क्लैरिटी और स्टेट के साथ जैसे लिंकअप किया गया था, पर वहीं पे जब टाइटल क्लियर होगा, जहां पे अगर एलिज्ड है तो एक समय के बाद वो चीजें ऑथेंटिकेट होंगी। और दूसरा एक जो बड़ी पॉलिसी थी कि भाई कोई भी जो नॉन मुस्लिम है वो चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो वो हो सकता है, उसको कोर्ट ने ओपन रखा है। और जो नॉन मुस्लिम 4 मेंबर्स की जो लिमिट है उसके साथ फर्दर छेड़छाड़ ना की जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगा दी है। तो उसमें ये मानिए कि भाई जो नॉन मुस्लिम 4 मेंबर हैं वो बने रहेंगे। तो इसको ये देखें कि अगर नॉन मुस्लिम 4 मेंबर बने रहेंगे, पहले 5 था, 5 की जगह 4 कर दिया, तो आंशिक रूप से तो तीनों पे सेटबैक है। देखिए, बिल्कुल इमीडिएट अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सेटबैक है, पर ये जो आने वाले लॉन्ग टर्म में कि जो प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्प्यूट्स ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में क्लैरिटी रखी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ एक अंतरिम आदेश है, ये फाइनल आदेश। यानी ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम कानून है, इसमें और संशोधन होने की गुंजाइश है। हाँ, देखिए संशोधन भी बिल्कुल ये चीज भी ओपन है। और जैसे ही बेंच बैठा और सुनवाई हुई तो कोर्ट ने क्लियर कहा कि आपको पूरे एक्ट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का और पार्लियामेंट के दायरे को पार करके आया है। 3-4 जो पॉइंट थे जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी के लिए कहा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कमेंट किया है तो ये इस चीज को बिल्कुल दर्शाता है। क्योंकि देखिए, ये किसी का एक इंडिविजुअल का केस नहीं था, ये पूरे देश के संप्रभुता का केस था। और कुछ प्रोविजंस पे अगर इंटरिम स्टे हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे पूर्णतः रोक लगा दी गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो चालू रहेगा। तो वक्फ रजिस्ट्रेशन के बाद जो अमेंडेड प्रोविजन में कहा गया है उसको स्टे नहीं किया गया है।
दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इसका मतलब हुआ कि जो वक्फ व यूजर अनरजिस्टर्ड है वो वक्फ ट्रीट नहीं होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो जो नॉन मुस्लिम्स को जो बोर्ड में रखने की बात थी, उसके 3 मेंबर्स जो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, यह भी बात आज क्लैरिफाई किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और जो 3R, जो उनका 3R का जो डेफिनेशन पर जो चैलेंज था, उस पर किसी भी तरह का जो ब्लैंकेट स्टे नहीं है, उसके कई पहलुओं को विचार में करते हुए कहा गया है कि उनको अगर किसी भी वक्फ से हटाया जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी को सरकार कब्जे में लेती है, तो उसके लिए जो प्रोसीजर उसको फॉलो करके जब तक अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं होता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं होता है, तब तक उनको नहीं लिया जा सकता उनसे। तो इस तरह का एक बैलेंस बनाते हुए आज का आदेश है। और अमेंडमेंट जो भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अमेंडमेंट लाए गए थे, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो 3 मेंबर हैं नॉन मुस्लिम बनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोशिश की जानी चाहिए कि मुस्लिम ही बोर्ड के मेंबर नहीं, लेकिन जो पहले था उसकी 5 तक नॉन मुस्लिम हो सकते थे, लेकिन उसकी संख्या 3 उन्होंने कर दिया है। और यह भी कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दे। यानी अगर नटशेल में कहें तो जो 3 बिंदु थे जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की, उस पर क्या निर्णय रहा कोर्ट का? देखिए, कुल मिला जुला करके जो टोटल जो अमेंडमेंट पर था रोक नहीं लगी। उनके सिर्फ की जो वक्फ है, उस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर सरकार को लगता है कि ये वक्फ गलत है, तो वो जो प्रक्रिया है वक्फ एक्ट में और अमेंडमेंट एक्ट के साथ, उसका पालना करते हुए ही कोई आदेश पारित होगा। अश्विनी उपाध्याय के साथ हम हैं जो इस मामले में याचिका करता है, जिन्होंने ये मामला, ये पलिता यहाँ तक लेकर आए। तो अश्विनी जी, ये बताइए कि आज का ये अंतरिम आदेश किस तरह से उसको देखते हैं आप? देखिए, मैं अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने लगभग 12 धाराओं पे रोक लगाने की मांग किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। केवल एक सेक्शन पे रोक लगाया है कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपने वक्फ कर पाएगा, बाकी और पे स्टे लगाने से मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वाला वक्फ एक्ट है वो पूरी तरीके से, उसको ये कह सकते हैं 99.99% वो इफेक्ट में है, उस पर कोई रोक नहीं लगी है। जो मामला ट्रिब्यूनल में पहले से चल रहा था वो ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। नए वाले कानून के अंतर्गत डीएम के जो अधिकार दिया है उस पर भी रोक लगाने की मांग की गई, तो उस पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई। जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है, उसमें भी ये कहा गया है कि चूंकि रूल अभी फ्रेम नहीं हुआ है, तो जब तक फाइनल रूल नहीं फ्रेम होता है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। यानी जो 1995 या 2013 वाला जो कानून में व्यवस्था थी वो कंटिन्यू रहेगी। बाकी मैं इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। एक जो रोक लगी है, मैं आशा करता हूँ जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग करके उस पर भी अपनी क्लैरिटी दे देंगे। ये किन किन मामलों पर है जो 2013 का जो कानून था पुराना, उस पर उसके मुताबिक चलता है? देखिए, 1993 जो 1995 वाला और 2013 वाला कानून है, वो तो बहुत ही अनलिमिटेड पावर देता था वक्फ बोर्ड को। उसमें कोई ड्यू प्रोसेस नहीं था। किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करने के पहले उसमें जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ऑब्जेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं थी। सिंपल किसी एक अखबार में निकाल दो, 30 दिन वेट कर लो और 30 दिन कोई ऑब्जेक्शन न करे तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जा रही थी। उन सारी चीजों पे अब नहीं चलेंगे। नए वाले कानून में उसकी प्रॉपर एक व्यवस्था दी हुई है। वक्फ कौन डिक्लेयर करेगा, कैसे डिक्लेयर करेगा, और अपनी ही प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको वक्फ करने के पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है। पहले वाले कानून में जमीन किसी की हो और वक्फ कोई और भी कर सकता था, ये व्यवस्था चल रही थी। तो ऐसा है कि जो फैसले आते हैं उसमें लोग कहते हैं कोई एक पक्ष के पक्ष में फैसला आता है, लेकिन न्याय होता है तो सभी पक्ष को लगता है कि हम जीत गए हैं। तो मुस्लिम पक्षकार भी कह रहे हैं हम जीत गए, आप भी कह रहे हैं अच्छी बात है। अगर उनको लगता है वो जीत गए तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट का कानून है, 99% वो आज की डेट में लागू हो चुका है। अगर उसको मान रहे हैं कि हम जीत गए तो अच्छी बात है। सबको जीतना चाहिए, पार्लियामेंट के कानून को सबको स्वागत करना चाहिए। यानी दोनों पक्षकार ये कह रहे हैं कि जीत हमारी है, राहत महसूस कर रहे हैं। सरकार को राहत इस बात की है कि उनका कानून बच गया 99%, जैसा कि अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे कि सिर्फ एक धारा पर रोक लगी है, बाकी सारी धाराएं संशोधित रूप से वो काम कर रही हैं। तो ऐसे में कुछ धाराओं को आंशिक रूप से संशोधन या उसमें कोर्ट ने अपने सुझाव दिए हैं, कोर्ट ने अपनी बात कही है। जबकि मुस्लिम पक्षकारों को लग रहा है कि उनकी ज़मीनें, जिसका उन्हें डर था कि उनकी ज़मीनें सरकार कब्जा कर लेगी, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये कहती रही कि हमारा किसी की वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करने से कोई हमारा मतलब नहीं है। हम सिर्फ
चाहते हैं कि जो ज़मीनें वक्फ के पास हैं उन ज़मीनों का प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, प्रॉपर उसकी बात रहे। तो लिहाजा ये कानून इसीलिए लाया गया है। ये अलग बात है कि मुस्लिम पक्षकार भी ये कह रहे हैं कि हमें इस फैसले से संतुष्टि है, और जो दूसरे पक्षकार इस पूरे कानून के पक्ष में थे वो भी कह रहे हैं कि हम इस फैसले से संतुष्ट हैं। फैसला अंतरिम भले हो, लेकिन संतुष्टि अंतिम, चरम और परम दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।